Hello everyone, welcome back to my channel. I am Deepak Gudaya, third year MBBS student in PGIMS Rohtak. Don't look at the t-shirt back there. So this video is specifically for NEET aspirant जो इस साल NEET दे रहे हैं. ओके सो आपकी जो डेट है 17 जुलाई है, तो अभी नियरली हमारे पास 3 महीने हैं मतलब प्रिपरेशन के लिए. और जो लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं, दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल वन, क्योंकि इसी में है कि किसका होगा किसका नहीं होगा. क्योंकि कोई अगर 2 साल प्रिपेयर कर रहा है और लास्ट में अगर ढीला पड़ रहा है तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं. तो इसमें क्या होता है, अभी लाखों बच्चे नीट देते हैं, बहुत कम का सिलेक्ट है. दैट मेक्स अ डिफरेंस इन दैट इज हाउ डिड यू प्रिपेयर, व्हाट टेक्निक, देयर आर सम स्ट्रेटजी व्हिच ईच एंड एवरीबॉडी फॉलो. सबका अपना भी होता है एक तरीका. आई विल शेयर माइन. तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते. तो सबसे पहले मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको 60 डेज में पर्टिकुलर डे क्या करना है. मैं जस्ट ये बताऊंगा कि आपको कैसे करना है. तो मैंने क्या किया था, मैं कोचिंग में था, AIATS थे, तो उसमें AIATS मतलब ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज होती थी. तो 11th-12th की मिला के टोटल देयर वर 7 AIATS, 7 टेस्ट पेपर. तो इसमें क्या करता था मैं, मान लें एक हमने टेस्ट पेपर उठा लिया आज, और अभी फिर मैंने उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस की जितना भी मेरे पास मटेरियल है, जितना मैंने 2 साल में किया है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई नया मटेरियल उठाया है, कोई बेनिफिट नहीं होगा उस चीज़ का, सारा बेकार जाएगा. जो हमने मटेरियल किया है और उसके जितने मेरे पास टेस्ट पेपर है, जितने मैं अरेंज कर पा रहा हूँ उस पर्टिकुलर सिलेबस का मैं 2 या 3 दिन दूंगा उस सिलेबस को, और एक बार रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, मैंने 2 दिन दिए थे ऐसे करके, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी. ऐसे ही फिर 7 AIATS थे. हर पर्टिकुलर AIATS के सिलेबस का मैंने 2 दिन दिया, जिसमें मेरे पास जितना मटेरियल था मैंने सारा रिवाइज किया. मेन चीज़ है रिविजन. आपका ये नहीं कि आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, वो आपका धुंधला होता जाता है लास्ट तक आते हुए. तो जो रिवीजन है वही उसको फ्रेश रखता है. तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस आई फील. तो जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो. तो मैंने क्या किया कि एक AIATS के सिलेबस को मैंने 2 दिन दिए, क्योंकि लास्ट का महीना था. तो अभी आपका क्या है कि आप लोग मान लो अगर 5 दिन भी दे रहे हो अच्छे से, तो 5 दिन अगर आप एक को दे रहे हो तो 35 डेज में आपके सारे के सारे AIATS कंप्लीट हो गए. ठीक है, ऐसे ही 35 डेज एक्स्ट्रा मतलब दोबारा. ठीक है, ऐसे ही आपने 35 डेज में अपने कंप्लीट सिलेबस जितना मटेरियल है उसको रिवाइज किया है. 5 दिन एक पर्टिकुलर सिलेबस को बहुत आराम से हो जाएगा यार, क्योंकि अभी लास्ट आया हुआ है. अभी हमारे पास ये चीज़ नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा या फिर ये ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेस्ट का हमने मान लिया एक सिलेबस. आप ऐसा करो कि आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो 7 डेज के 7 डिविजन्स में, कि हाँ ठीक है मतलब दिस इज द सिलेबस, ये हमने 7 उसके डिवाइड कर दिया. तो एक उसको डिवीजन को लो, जितना उसमें सिलेबस है उस सारे सिलेबस का आप अपना जितना भी मटेरियल है उसको एक साथ लो और अपना कर दो उसको 5 दिन के अंदर. ठीक है, तो ऐसे करके 35 डेज में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा मेरे हिसाब से. तो ऐसा, क्योंकि जो पहली चीज़ आती है मन में कि मान लो आज मैंने प्रिपेयर करना है, तो स्टार्ट कहाँ से करूँ, वो स्टार्ट करने में ही 1-2 घंटा निकल जाता है. ठीक है, तो ऐसा ही होता है. और लास्ट में आपको जितने ज़्यादा आप टेस्ट पेपर सोल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा टेस्ट पेपर या मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. ठीक है, और एक लास्ट में क्या होता है कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो बस ये है टेक्निक. मेरा क्या था कि लास्ट में आपको अपना सिलेबस डिवाइड करना है, और एक पर्टिकुलर सिलेबस को आपको मान लो आपके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि आप 5 दिन दो, तो 35 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से. और अपना जितना मटेरियल आपके पास है, जितना आपने किया है उसको रिवाइज करो. एक्स्ट्रा उठाने की कोई जरूरत नहीं, बस टेस्ट पेपर नहीं जितना भी मिल जाए वो मटेरियल आप करो. ऐसा नहीं कि आप कोई बुक कर रहे हो अभी DC पांडे अगर आपने करी है तो DC पांडे ही दोबारा सोल्व करो, अभी ऐसे वर्मा मत उठाओ ऐसा करके. और दूसरा जो लास्ट का टाइम होता है उसमें बहुत सारे बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं. ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर आप कोई लोकल ट्यूशन पे हो या आपकी कोई लोकल अकेडमी पे आप कोचिंग ले रहे हो, तो उसमें मैं आपको कहूँगा कि जो थोड़ा वेल नोन है ना, जैसे एलन है, आकाश है, हेलिक्स है, उनकी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक स्टैंडर्ड सा मिलेगा. हाँ, एक पर्टिकुलर टेस्ट तो मैंने दिया है स्टैंडर्ड वाला. ठीक है, एक हफ्ते में. बाकी मान लो हफ्ता है 7 डेज है, तो 7 डेज में एक तो आप टेस्ट दे के आओगे, और जो बाकी 6 दिन है उसमें आप अपना जो कोचिंग है, आपके पास जो मटेरियल आप इकट्ठा कर सकते हो कहीं से भी, इंटरनेट से, उसके जो आप टेस्ट पेपर लगा रहे हो वो टेस्ट पेपर होंगे. ऐसा नहीं कि आपको बस हफ्ते में एक टेस्ट पेपर दे के आना है, ऐसा नहीं. मैं कह रहा हूँ आपने क्या किया, मैं कह रहा हूँ आपने AIATS का मतलब आपने अपने जो सिलेबस डिवाइड किया है उसके पर्टिकुलर सिलेबस का आप रिवाइज कर रहे हो. ठीक है, आप एक दिन उसके लिए पढ़ रहे हो, एक दिन आपको शाम को एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाना है, और उस फुल सिलेबस को कंप्लीट तो आप लगाओगे नहीं, क्योंकि उसमें 3 घंटे जाएंगे. तो उसमें आपको ढूंढना है जो आपने आज पढ़ा है, जिस पर्टिकुलर सिलेबस का आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, उस पर्टिकुलर सिलेबस का आप उस टेस्ट पेपर में क्वेश्चन ढूंढो.
ठीक है, जितनी स्पीड होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फाइनल एग्जाम में आपको आएगा कि हाँ दिस इज द पार्ट डिवाइड सिलेबस टेस्ट और इसमें आपको ये टेस्ट ये जो क्वेश्चन है ये इस सब्जेक्ट का इस टॉपिक का ये, ऐसा तो पता नहीं चलता, आपको ढूंढना पड़ता है। तो ये स्पीड बढ़ाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है कि आपको कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच जाते हो। तो ये बाकी चीज़ें आप टाइम के साथ सीखोगे। हाउ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे वैसे सीख जाओगे, ठीक है। और एक चीज़ और कि आपने मैं एक जस्ट सिंपल जल्दी बता देता हूँ कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आपने कैसे करना है। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी करो बायो के लिए, ऐसे करना है एनसीईआरटी। जब भी आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम भी याद आए ना बायो में, सबसे पहले एनसीईआरटी उठनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 बार उसकी एनसीईआरटी पढ़ रखी बहुत है, नहीं, जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ो, ऐसे लाइन याद हो जाएगी। मेरे को तो हुई थी यार, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी अगर आपको नोट्स करने हैं आपकी कोचिंग के, आप कर सकते हो। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन का महत्व नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन उतनी जो आपके प्रीवियस ईयर कर रहे हो उसमें वही है। बायो में क्वेश्चन ज़्यादा फर्क नहीं डालता है। उसके बाद क्या रहा, केमिस्ट्री बताता हूँ। फिजिकल जो केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके नोट्स हैं दैट वो इनफ है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको एनसीईआरटी नहीं करी तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक ऐसे ही करनी है जैसे कि आप बायो करते हो एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी करते हो बायो, एनसीईआरटी करते हो बायो के लिए। तो बिल्कुल ऐसे कैसे आपको लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी, उतनी गलतियाँ होंगी, उतना याद रहेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर लाइन में गलती हुई थी। तो उसकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। नोट्स तो है ही, नोट्स तो पढ़ने ही है। और जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। आपके नोट्स जो भी आप नोट्स बना रखे हैं वो मस्ट है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो एक स्टैंडर्ड लेवल के वो, ठीक है, या तो प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो, वो भी बेनिफिशियल है, ठीक है। रहेगी फिजिक्स की बात। फिजिक्स में क्या करते हैं, हमें एप्लीकेशन आना चाहिए, हमें ऐसे रटाफाई नहीं करना है। आपको रटाफाई भी करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले वगैरह अगर आप डिराइव करने बैठ गए वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। कभी भी ऐसा मत करना। दिस इज द कॉमनेस्ट मिस्टेक विच आई फील कि सब क्वेश्चन पे लग जाते हैं सीधा, अपने नोट्स को रिवाइज नहीं करता फिजिक्स के। मैं कहता हूँ आप नोट्स भी रिवाइज करो, आप फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आओ, या फिर आप सीधा क्वेश्चन लगा रहे हो फिर नोट्स रिवाइज करो, लेकिन नोट्स रिवाइज करने हैं साथ में। सो दिस इज वो कि आपको अपना सिलेबस डिवाइड करना है। मैं कह रहा हूँ एक साथ उसको डिविजन्स में डिवाइड करो और एक डिवीजन को आप 5 दिन दो, 35 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड फॉर इट। जितने ज़्यादा क्वेश्चन, और रात को एक अपना फुल सिलेबस टेस्ट लगाओ, तो उसमें आपको जो आप आज आपने पढ़ा है उस टाइप के क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन पेपर में ढूंढो। आपको कंप्लीट सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आप हैबिचुअल होगे एक फुल सिलेबस टेस्ट देने का, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होएगा। या तो दिस इज द स्ट्रेटेजी विच आई फॉलोड। एंड मैं अपना मार्क्स बता देता हूँ यार। आई गोट 650 मार्क्स आउट ऑफ 720 इन नीट 2019। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, 12th के बाद ही मैंने दिया था। तो एक रो लेवल पे मतलब होता है ना कि बिल्कुल ऐसे स्टार्ट किया था। मेरा कोई ऐसा पता नहीं था ऐसे कोई की स्ट्रेटेजी बनानी है, ये बनाना है, तो ऐसे मैंने फॉलो किया था। ऐसे आपकी भी अपनी होएगी, मेरी ये है। अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो आई होप आपको फ़ायदा करेगी। सो या ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ईच प्रिपरेशन। थोड़ा डिटेल में मैं बताऊँगा ईच सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन, ठीक है। और टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड प्रिपेयर वेल. I know it's a very stressful time, but yeah, you have to do it, yeah. Okay, so have a good time.